Hey guys, this is Sal and welcome to this very first episode of Weekly Mastermind for 2025. वीकली मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू वर्जन ऑफ वीकली मास्टरमाइंड जहां पे हम लोग काफी सारे ट्वीक्स कर चुके हैं. मी एंड माय टीम हैव थॉट अ लॉट अबाउट व्हाट आर द चेंजेस वी कैन डू इन वीकली मास्टरमाइंड एंड इस एपिसोड में हमने एक चेंज लाया है. आने वाले एपिसोड्स में आने वाले कुछ हफ्तों में हम और चेंजेस करेंगे सो दैट यू कैन अडेप्ट विद दैट चेंज एज वेल. बिल्कुल ही ब्रांड न्यू हो जाएगा व्हेन यू वॉच आवर वीकली मास्टरमाइंड लाइक कपल ऑफ वीक्स बैक. एंड अगेन अगर आप कपल ऑफ मंथ्स डाउन द लाइन ये वीडियो भी देख रहे हो तो अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखोगे तो यू विल गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ वीकली मास्टरमाइंड. द वे आई टीच, द वे आई डिलीवर द वैल्यू, द वे द प्रेजेंटेशंस आर फॉर्म्ड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड अ लॉट मोर थिंग्स व्हिच आर एडेड इन द प्रेजेंटेशन वो भी बिल्कुल न्यू रहेंगे. So make sure you are staying tuned with our channel and make sure you are staying tuned with the overall weekly mastermind as well. तो weekly mastermind first of all अगर हम लोग देख लें for 5th of January 2025 यानी कि दिस इज द वेरी फर्स्ट वीकली मास्टरमाइंड फॉर दिस ईयर. एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो या इवन फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीकली मास्टरमाइंड इज समथिंग व्हिच वी डू एवरी वीक ऑन संडे व्हिच इज गेटिंग पोस्टेड एट 5 PM जहां पे हम लोग ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे सेक्टर्स का, वेदर इट इज आईटी, ऑटो, मेटल एंड सो ऑन, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, प्लस कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. एंड इवन हम स्टॉक्स का भी एनालिसिस करते हैं. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट इंटेंस वैल्यू विद इन स्मॉलर स्पैन ऑफ टाइम. सो द एजेंडा इज स्लाइटली चेंज्ड. पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स, न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स एंड लास्ट में हम लोग प्रीवियस कप पैटर्न स्टॉक्स देखेंगे. प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स यानी कि जो लास्ट वीक हमने ट्रैकिंग स्टॉक्स देखे थे उसमें हमने जो कुछ भी बताया था उसके हिसाब से क्या हुआ, वेदर हमारे टारगेट हिट हुए, वेदर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए या फिर हमारा कोई एंट्री ही नहीं हुआ. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सो दैट हमें पता तो चले कि जो भी मैं ट्रैकिंग स्टॉक शेयर करता हूँ वेदर इट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ पब्लिकली, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में तो मैं हर रोज अपडेट शेयर करता हूँ बट पब्लिकली मैं कभी ये शेयर नहीं करता हूँ. सो दैट इज व्हाई आई थॉट कि हम लोग पब्लिकली भी ये शेयर करना शुरू करें कि जो भी हम ट्रैकिंग स्टॉक शेयर करते हैं इन वीकली मास्टरमाइंड वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, सो दैट यू कैन get the proof whether like you can have that strong belief ki yes, whatever systems I do share, whatever value I am sharing, it's worth applying into your own trading journey as well. सो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी 50 अप बाय 0.80, सेंसेक्स अप बाय 0.66, तो ठीक ठाक मूवमेंट है. बैंक निफ्टी डाउन बाय 0.62, मिड कैप अप बाय 1.64, इंडिया विक्स इन कंट्रोल डाउन बाय 2.26, यूएसडी आईएनआर अप बाय 0.43. अगेन जैसे मैंने बताया यूएसडी आईएनआर जब जब न्यू हाइस बनाएगा इट कुड बी अ साइन ऑफ कंसर्न फॉर द ओवरऑल इंडियन मार्केट एज वेल. तो निफ्टी 50 का चार्ट देखा जाए, मंथली बुलिश, लॉन्ग टर्म ट्रेंड which means it is in an uptrend, वीकली एंड डेली इज साइडवेज. एंड अगेन यहाँ पे जो विंडो है मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है. सो दिस कुड बी लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर निफ्टी 50 जहां पे अगर वो विंडो का ब्रेकआउट कर देता है, मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर देता है और आरएसआई 60 का ब्रेकआउट कर देता है एट द सेम टाइम, सो ऑल थ्री कंफर्मेशंस के बाद इट कुड टर्न इनटू एन अपट्रेंड. इफ नॉट देन वो रेजिस्ट तो ऑलरेडी कर रहा है, कंफर्मेशन के बाद वो नीचे के साइड और फॉलो अप दे सकता है. Then we have Bank Nifty, which is performing slightly weaker because monthly is around 62. Long term trend is bullish. Weekly जो है sideways है, moving average के नीचे है and daily में moving average तक भी नहीं पहुंच पाया है and perfect window का resistance लेके right now it's around 41, 42. तो Bank Nifty, which means banking sector is slightly underperforming as compared to overall market, that is Nifty 50. Then we have sector specific देखा जाए तो overall ठीक ठाक मूवमेंट थी वेयर ऑटो परफॉर्म्ड रियली वेल 3.92, फॉलोड बाय एफएमसीजी 2.43 एंड एनर्जी 2.43, सेम परसेंटेज वाइज मूवमेंट है. एंड वीकेस्ट में देखा जाए तो रियलिटी वाज द वीकेस्ट वन, डाउन बाय 2.45% एंड सो ऑन. उसके अलावा ओके मूवमेंट है एंड दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी आईटी देखा जाए, मंथली बुलिश, वीकली अराउंड 5960, तो इसको कुछ कंसिडर नहीं करेंगे. इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ इनडिसिसिव बिटवीन अप ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड. डेली साइडवेज है, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो फिलहाल आईटी को हम अवॉइड करेंगे. देन वी हैव ऑटो, मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली 60 पे आके अटक चुका है, प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अटक चुका है. सो दिस नीड्स डबल कंफर्मेशन एंड अगर वो कंफर्मेशन दे देता है तो वॉक ऑफ द बैंड ऊपर के साइड हमें देखने को मिल सकती है वेयर इट कैन पोटेंशियली फॉर्म हायर टॉप हायर बॉटम्स. तो ऑटो सेक्टर को हम लोग अगले हफ्ते के लिए रडार पे रखेंगे. वंस इट ब्रेक्स आउट तो हम लोग ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक स्पेसिफिक का एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं. Then we have Nifty Metal, monthly थोड़ा सा 58, 59, weekly sideways, daily bearish, metal को हम avoid करेंगे. Then we have FMCG, monthly slightly bullish, weekly sideways, daily again यहाँ पे अटक रहा है.
तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग वेट करेंगे वेदर इट्स गोइंग टू ब्रेक आउट ऑफ 60 एंड कंफर्म ऑन द अपर साइड और एल्स इट इज गोइंग टू गो इनटू अ साइडवेज ट्रेंड. देन वी हैव एनर्जी मंथली साइडवेज, वीकली बेरिश एंड डेली भी थोड़ा सा साइडवेज, थोड़े लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज बना रहा है, तो फिलहाल के लिए एनर्जी सेक्टर को अवॉइड करेंगे. देन वी हैव निफ्टी फार्मा ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60 एंड यहाँ पे जो है डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लाउड मूव आया है, बट अगेन दैट्स नॉट अ वेरी ह्यूज साइन ऑफ कंसर्न प्रोवाइडेड इसको कंफर्मेशन ऑन द लोअर साइड नहीं मिलता है. अगर यहाँ से बुलिश ट्रेंड बन जाता है सो अगेन हायर टॉप हायर बॉटम हमें फार्मा में देखने को मिल सकता है, एल्स इट कुड पोटेंशियली टर्न इनटू अ साइडवेज ट्रेंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. देन वी हैव इंफ्रा मंथली बुलिश, वीकली एंड डेली साइडवेज, मूविंग एवरेज का थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, सो अगेन वी कैन वेट अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट ब्रेकिंग आउट ऑफ मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट. Then we have realty monthly bullish, weekly sideways, daily sideways avoid करेंगे. Then we have media monthly, weekly sideways, daily थोड़ा सा bearish kind of sideways avoid करेंगे. Then we have trend following stocks. First of all we have Policy Bazaar, all three time frames above 60 and पिछले पूरे हफ्ते में काफी अच्छी बाइंग वॉल्यूम आई है, थोड़ी सी वॉक ऑफ द बैंड भी शुरू हो चुकी है which is very good and all time high zone वाला स्टॉक है. देन वी हैव जुबिलेंट फूडवर्क्स, मंथली में ऑलमोस्ट फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, वीकली डेली में ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है, बट वॉल्यूम ठीक ठाक है, सो वी कैन वेट फॉर अगेन हायर बॉटम टू गेट फॉर्म्ड एंड देन वहां पे कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं. देन वी हैव कोरोमंडल ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60, वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी गुड. देन वी हैव लॉरस लैब्स फ्रॉम फार्मा ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60, वॉल्यूम ओकेश है. देन वी हैव यूबीएल मंथली फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली फ्रेश ब्रेकआउट, डेली में ऑलरेडी 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो यहाँ पे सिस्टम 5 के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है बिकॉज वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है विथ कैंडल लो एज द स्टॉप लॉस एंड अगेन मूविंग एवरेज का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं. देयर आर कपल ऑफ सिस्टम्स बेस्ड ऑन वीकली चार्ट एज वेल. देन वी हैव प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे, उन स्टॉक्स का क्या फॉलोअप आया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट ओएफएसएस जो लास्ट वीक आरएसआई 5960 के आसपास था एंड पूरे एक हफ्ते में अगेन कुछ कंसोलिडेशन के बाद कुछ मूवमेंट नहीं आई है, तो अगेन दिस इज द स्टॉक व्हिच वी वुड हैव पोटेंशियली अवॉइडेड, या फिर अगर हम लोग पहला ग्रीन कैंडल पे अगर एंट्री भी कर लेते तो कैंडल लो का स्टॉप लॉस, तो वी वुड हैव गॉट स्टॉप्ड आउट ऑन दिस स्टॉक. देन वी हैव इप्का लैब, लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था वहां पे 60 के आसपास था, वॉक ऑफ द बैंड शुरू हुआ था एंड अगेन सिस्टम 5 एडवांस भी चल रहा था वीकली चार्ट पे, मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो एक हफ्ते में काफी अच्छी मूवमेंट आई है फ्रॉम रफली अराउंड 1600 टू 1735, 5 दिन में काफी अच्छी 1650 के आसपास, 1640 1650 के आसपास क्लोजिंग आया था लास्ट वीक, फ्रॉम देयर टू 1735 काफी अच्छी मूवमेंट है. देन वी हैव मुथूट फाइनेंस जो कि 57 58 के आसपास था, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था एंड ये भी काफी अच्छा चल चुका है, 4 दिन बुलिश कैंडल, एक दिन इंडिसिसिव, सो ऑलमोस्ट द स्टॉक मूव्ड फ्रॉम 2070 rupees to 2237 within a matter of 1 week. Then we have persistent, moving average का सपोर्ट ले रहा था, RSI 60 का भी सपोर्ट ले रहा था डेली पर एंड देन थोड़ा सा साइडवेज में ही जा चुका है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे एंड यहाँ पे 60 का भी रेजिस्टेंस ले चुका है, सो फ्रॉम ऑलमोस्ट बीइंग बुलिश टू नॉट सो बुलिश, इसका भी ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस ही हिट हो चुका है. देन वी हैव डिक्सॉन, यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था 17,972 के आसपास एंड इसमें भी जो है ओवरऑल कंसोलिडेशन ही चला, तो फिलहाल इसमें कोई ट्रेड लिया नहीं जा सकता था, कोई कंफर्मेशन ही नहीं आया. सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो. पिछले हफ्ते में हमने 5 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, सो लेट्स हैव अ लुक एट न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स फॉर दिस वीक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैक्स हेल्थ मंथली वीकली अबव 60, फॉर्मिंग हायर टॉप हायर बॉटम ऑन वीकली चार्ट, दैट इज मीडियम टर्म ट्रेंड एंड डेली में भी जो है काफी अच्छा ट्रेंड पकड़ रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे जाने के बाद भी फटाफट से ब्रेकआउट कर दे रहा है विच इज एक्चुअली वेरी गुड एंड वॉल्यूम भी खास आ रहा है, काफी अच्छा आ रहा है ऑन द डिमांड साइड इन लास्ट 1 वीक, सो पोटेंशियल ब्रेकआउट हम लोग देख सकते हैं. वंस इट परफॉर्म्स वेल तो हम लोग कैंडल लो एज अ स्टॉप लॉस ले सकते हैं जो मंडे को कैंडल बनेगा एंड देन वी कैन एंटर विद a target of 1:3 or 1:5 for next 1 week or probably 7 to 10 working days, 7 to 10 active days in the market. Then we have Trent monthly above 60, weekly breakout के आसपास है, डेली भी ब्रेकआउट के आसपास है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेट्स सी whether it's going to break out or not. and यहाँ पे जो है 7,500 का राउंड फिगर भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, so that's a bigger game which we have to first track and then अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो we have to trade with proper risk management. Then we have Indian hotels, all 3 time frames above 60, monthly में 60, मंथली में 88, वीकली में 78 एंड डेली में जो है 62 के आसपास है. मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते ही RSI 60 का भी सपोर्ट ले लिया, तो काफी अच्छा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले सकते हैं, सिस्टम 3 एडवांस बन जाएगा. देन वी हैव कल्याण ज्वेलर्स मंथली वीकली अबव 60, डेली भी अबव 60, बट यहाँ पे जो है बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ था फ्राइडे को,
तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके RSI 60 का सपोर्ट लेके हमें कंफर्मेशन मिले एंड देन वी कैन ट्रेड इन दिस स्टॉक एज वेल विद लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी. Then we have HCL Tech, monthly weekly above 60, daily around 57. Again ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, IT स्टॉक है, फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन फोकस ऑन अदर स्टॉक्स व्हिच आर एक्चुअली परफॉर्मिंग बेटर. Then we have previous cup pattern stocks. First of all, we have Capacite. Resolution point was around 437.5 and current market price is around 435.85. तो ठीक ठाक है, रेजोल्यूशन पॉइंट के आसपास है. ब्रेकआउट होते ही 4% के फिल्टर के बाद हम ट्रेड लेंगे. 2% बिलो द रेजोल्यूशन पॉइंट कुड बी आर स्टॉप लॉस एंड देन वी कैन एस्पायर फॉर टारगेट 1, 2 एंड 3, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है. यू कैन चेक आउट कप पैटर्न स्ट्रेटेजी बाय साहिल पोपली और कप पैटर्न स्ट्रेटेजी दी अचीवर्स क्लब एंड सो ऑन. तो आपको वीडियो मिल जाएगा. 2-3 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं एंड अगेन इन फ्यूचर आई विल बी रिकॉर्डिंग कपल ऑफ मोर वीडियोस वेयर आई विल बी शेयरिंग कप पैटर्न स्ट्रेटेजी इन डेप्थ. Then we have Bank Overseas Limited. Resolution point is around 65.8. काफी अच्छा चल चुका है. करंट मार्केट प्राइस 77.50. पिछले हफ्ते में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है एंड अगेन बेरिश कैंडल्स के बाद बुलिश क्लोजिंग आया है. डेली चार्ट में अगर आप नोटिस करोगे तो पॉसिबिलिटी है वहां पे हम लोग स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपका कप पैटर्न ट्रेड अभी भी एक्टिव है तो यू कैन पिरामिड एट दैट पोजीशन एज वेल. Then we have Kesoram Industries. Resolution point was around 283.10. Current market price 226.16. यहाँ पे अगेन काफी टाइम है स्टॉक को चलने में, right? So that's the overall weekly mastermind for this week and I hope that you have got enough value from this episode as well. And please do make sure that जो भी आपके views हैं on this video, on this format of weekly mastermind, जहाँ पे मैं जो ट्रैकिंग स्टॉक्स थे उनका फॉलो अप ले रहा हूँ. अगेन जो ये हफ्ते मैंने 5 ट्रैकिंग स्टॉक्स शेयर किए हैं, अगले हफ्ते के वीकली मास्टरमाइंड में मैं उनका फॉलो अप लूंगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो भी मैंने 5 स्टॉक शेयर किए हैं, अगर आप उनमें ट्रेड लेते हो तो 5 में से कौन से मतलब कितने ऐसे ट्रेड्स हैं जो सक्सेसफुल चलते हैं, कितने ट्रेड्स में स्टॉप आउट हो जाता है और कितने ट्रेड्स हैं जो कि अगेन जो है वो सेटअप ही नहीं बनता है, उनको कंफर्मेशन ही नहीं मिलते हैं एंड सो ऑन. अगेन this is completely your wish. This is not buy or sell recommendation and I would suggest you to do your own analysis, have a proper risk management at its place and then trade in the market. बिल्कुल जो भी मैंने स्टॉक्स मेंशन किए हैं ऐसा नहीं है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मंडे को जाके लाइक बाय कर लेना है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. यू हैव टू गो ऑल इन, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड देन यू हैव टू टेक वन स्टेप इन द मार्केट. जैसे हम लोग अगर लेट्स अज्यूम अगर हमें स्विमिंग सीखना है तो हम लोग डायरेक्ट छलांग नहीं मार लेते हैं, एक एक स्टेप अंदर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदर जाते हैं, ऐसे दोनों पैर एक साथ नहीं डालते हैं. सो दैट इज हाउ यू हैव टू ऑल्सो एंटर इन द मार्केट. एक एक स्टेप करके लेना है, एक एक शेयर करके एंटर भी कर सकते हो, बट मेक श्योर यू डू योर ओन एनालिसिस एंड हैव योर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एट इट्स प्लेस. And that's the overall video for today's day. And make sure you share all of your takeaways below this particular video in the comment section. And make sure जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके रिकमेंडेशंस हैं, यू विश कि वीकली मास्टरमाइंड में हम लोग इन चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो मेक श्योर यू शेयर दैट एज वेल. वी आर ओपन फॉर ऑल द recommendations. And I'll see you in the next video of weekly mastermind as well as technical Saturdays. And wishing you all a very happy new year once again. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.